धनबाद पुलिस प्रशासन की ओर से काली पूजा शांतिपूर्ण संपन्न कराने के दावे फेल दिखे। कल रात सुदामडी थाना क्षेत्र के लोको बाजार ईदगाह मोहल्ले में विसर्जन के दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय में झड़प हो गई। इस दौरान दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई, जिसमें 6 से अधिक लोग जख्मी हो गए। इस दौरान पूरा इलाका रण क्षेत्र बना रहा। वहीं कई घरों के एस्बेस्टस पत्थर लगने से क्षतिग्रस्त हो गए। झड़प की जानकारी मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभालने में जुटी रही। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद मूर्ति विसर्जन पर सहमति बनी। इधर मौके पर हालात तनावपूर्ण हैं, जिसे देखते हुए ईदगाह मोहल्ला पुलिस छावनी में तब्दील है। बताया जाता है कि पत्थरडी लोकोवेल प्लेस क्लब के मां काली पूजा की मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस निकला था। जुलूस लोको बाजार से ईदगाह मोहल्ला होकर आगे बढ़ रहा था, तभी किसी ने धार्मिक नारेबाजी कर दी, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया और इमाम बाड़ा की ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। लाठी डंडे भी खूब बरसे। दोनों पक्ष एक दूसरे के लोगों को मारने पर उतारू हो गए थे। दोनों तरफ से हुई पथराव में आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। रोहतास के कंचनपुर जमुहार गांव की सीमा पर रहले सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से लोगों की नींद खुली। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक 2 लोगों की हत्या हो चुकी थी। घटना की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। घटना के बाद पता चला कि कंचनपुर गांव निवासी पूर्व सरपंच अनिल सिंह यादव और सतेंद्र सिंह उर्फ झरेला सिंह की मौत हो गई है। ग्रामीणों की माने तो अनिल सिंह यादव पर सतेंद्र सिंह का पैसा बकाया था। पैसा बकाया होने के कारण वह गांव छोड़कर वाराणसी को अपना ठिकाना बनाया हुआ था। त्योहार का समय होने की वजह से अनिल सिंह यादव अपने घर आया हुआ था। इसकी भनक पाते ही सतेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ उसे दबोचने के फिराक में था। इसी दौरान गांव से बाहर निकलने के दौरान दोनों गुटों में झड़प हुई, जिसमें अनिल सिंह यादव की ओर से सतेंद्र सिंह पर गोलीबारी की गई, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद सतेंद्र सिंह के समर्थकों ने अनिल सिंह यादव को भी मार डाला। घटना के बाद सदर डीएसपी संतोष कुमार राय और मुफस्सिल इंस्पेक्टर रिजवान आलम मृतकों के घर पहुंच परिजनों से मुलाकात और कर मामले की अनुसंधान कर रहे हैं। जामताड़ा में करमाटाट के दुलदलई मोड़ में 6 गायों से लदा पिकअप वैन पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। झांसा देने के मकसद से पिकअप वैन में जाली लगाकर सब्जी की टोकरी रखी गई थी। इन मवेशियों को पश्चिम बंगाल के आसनसोल हॉटन रोड ले जाया जा रहा था। तभी दुलदुलाई मोड़ के पास स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी के जंप करने से जैसे ही गाय का मुंह बाहर आया, लोगों को इसकी भनक लग गई। गाड़ी में लदे हुए मवेशी कुछ चोटिल हो चुके थे, जिनके इलाज की मांग की गई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसकी वजह से मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा और पुलिस को ग्रामीणों ने खूब खरी खोटी सुनाई और पुलिस के संरक्षण में तस्करी होने का आरोप भी लगाया। वहीं कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दिया गया, जिससे देवघर की ओर जाने वाली सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने मेडिकल टीम की मौके पर तैनाती कर दी और पिकअप चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुट गई। देवघर के शिवगंगा सरोवर में छठ पर्व के मौके पर पवित्र स्नान के लिए बिहार से काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। खासकर रेल मार्ग से बिहार से करीब 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। वहीं शिवगंगा में आज 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने से शिवगंगा का इलाका पूरी तरह से जाम रहा। प्रशासन को ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने में काफी परेशानी झेलनी पड़ी। देवघर और आसपास के क्षेत्रों के अलावा बिहार के बांका जिले और जमुई जिले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं और शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके बाद ही ये अपने क्षेत्र की तैयारियों में जुटते हैं। बताया जाता है कि खुद को शुद्ध करने और छठ को लेकर ये श्रद्धालु बिहार और देवघर के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचते हैं। श्रद्धालु भी बताते हैं कि छठ आस्था का महापर्व है और इसमें शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। ऐसे में अपने परिवार को शुद्ध करने और छठ की तैयारियों को शुरू करने से पहले यहाँ पर स्नान करना जरूरी है। नहाय खाए के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। नहाय खाए में छठ व्रती स्नान करके प्रसाद बना उसे ग्रहण करेंगी। इसके साथ ही 4 दिवसीय छठ पूजा प्रारंभ हो जाएगा। छठ पूजा के सामानों को लेकर दिन भर खरीदारी होती रही। वहीं घरों में छठ पूजा की तैयारी को लेकर चहल पहल जगी रही। छठ पूजा में लगने वाली अधिकतर पूजन सामग्री बाहर से मंगाई जाती है, इसलिए दुकानदारों ने पहले से ही तैयारी कर ली थी और आवश्यकता अनुसार स्टॉक बाजार में पहुँचने लगा है। छठ महापर्व को लेकर बाजार में
पूजा सामग्री पहुंचने लगी है। गोपालगंज के बाजार में इस बार पश्चिम बंगाल से अनानास पहुंचा है। वहीं छत्तीसगढ़ से कद्दू बाजारों में सबको लुभा रहा है। मध्य प्रदेश की मीठी शरीफा भी अब मार्केट की शान बना हुआ है और कानपुर से कोहड़ा पहुंचा है। शरीफा, सुकनी, हल्दी, अदरक, पानी फल पहुंचा है। लोक आस्था के महापर्व में तमाम तरह के फलों और सब्जियों की पूजा की जाती है। ऐसे में खरीदारी को लेकर बाजारों में रौनक दिखने लगी है। लोग पूजा सामग्रियों को खरीदने लगे हैं। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड स्थित राजदाह धाम, जो यहाँ का प्रमुख तीर्थ स्थल है, यहाँ पर सैलानी और श्रद्धालु सिर्फ झारखंड से ही नहीं बल्कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा से भी आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि इस तीर्थ स्थल तक पहुँचने वाला मुख्य मार्ग अब बालू माफियाओं की भेंट चढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर बालू का उठाव धड़ल्ले से सैकड़ों ट्रैक्टर से हर दिन हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार बालू लदे ट्रैक्टर के चलने से मुख्य सड़क गटर में तब्दील हो गई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं और सैलानियों को आने जाने में काफी परेशानियां हो रही हैं। एनजीटी के रोक के बावजूद यहाँ पर बालू उठाव पर प्रशासन लगाम लगाने में विफल है और इसका परिणाम स्थानीय लोगों के अलावा यहाँ आने वाले दूर दराज के सैलानियों और श्रद्धालुओं को झेलना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से की गई है, पर आज तक किसी ने इसकी सुधि नहीं ली, जिससे बालू माफिया बेखौफ होकर इस रास्ते से तस्करी कर रहे हैं, जिससे सड़क जर्जर हो चुकी है। महावीरी अखाड़ा की धूम, चारों तरफ से जुटी लोगों की भीड़ और इस भीड़ में अश्लील गीतों पर डर्टी डांस कर रही नचनिया। ये तस्वीर गोपालगंज जिले के फुलवैया थाने के इमिलिया मांझा गांव में निकली महावीरी अखाड़ा मेले की है। हनुमान जी की प्रतिमा के नगर भ्रमण के दौरान आयोजकों ने लोगों की मनोरंजन के लिए नचनिया का डर्टी डांस करवाया। भोजपुरी की फुहड़ गीतों पर बार बालाओं ने डीजे की धुन पर जमकर ठुमके लगाए। लोगों के मनोरंजन के लिए डर्टी डांस कर रही नचनिया ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर डीजे बॉक्स पर चढ़कर नाच रही है, तो कभी डीजे पर ही लेटकर लिपटा लिपटी कर रही है। 4 महीने तक चलने वाले हनुमान जी के नगर भ्रमण यात्रा में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तिथियों में जुलूस निकाली जाती है, जिसमें लोग पारंपरिक तरीके से लाठी डंडे का करतब दिखाते हैं। लेकिन समाज में अब पारंपरिक करतब की बजाय अश्लीलता ने जगह बनानी शुरू कर दी है। वहीं आयोजन में शामिल हुई महिलाएं भी शर्मसार हो रही थी, लेकिन आयोजकों को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। महावीरी अखाड़े में इस तरह की हरकत करने वालों पर एसपी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बिहार में हथियार लहराना और फायरिंग करते हुए वीडियो बनाना अब ट्रेंड बनता जा रहा है। आए दिन फायरिंग करने की खबरें सामने आती हैं, जिसमें लोग शौकिया तौर पर हथियारों का प्रदर्शन करते नजर आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला नवादा जिले से सामने आया है, जहां केना पंचायत के मुखिया नीतीश राणा फायरिंग कर बुरी तरह से फंस गए हैं। दीपावली के दिन राइफल से फायरिंग करना उन्हें महंगा पड़ गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुफस्सिल थाना की पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मुखिया पर आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। 25 अक्टूबर को मुखिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वे अपने आवास पर राइफल से फायरिंग करते हुए दिख रहे थे। वायरल वीडियो के बारे में कहा जा रहा था कि दीपावली के मौके पर उन्होंने पटाखे की बजाय राइफल से ही फायरिंग कर पर्व का जश्न मनाया। इस दौरान उनके पास कुछ और लोग भी दिख रहे थे। यह बात भी सामने आई कि राइफल उनके नाम से नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसके साथ ही उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई है। अब पुलिस मुखिया नीतीश राणा की तलाश कर रही है। प्यार में पड़े इस प्रेमी जोड़ी को देखिए, जो पति पत्नी बन गए हैं। युवक अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर लगा रहा है, युवती भी उसके साथ जीने मरने की कस्में खा रही है। बिना बैंड बाजा और बारात के ये प्रेमी जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया और 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए। मामला मुंगेर के टेटिया बम्बर प्रखंड के गोकुलचक गांव का है, जहां सुमन कुमार नाम का युवक अपनी प्रेमिका से मिलने देर रात उसके गांव पहुंचा था। दोनों प्रेमी बचते बचाते सबकी नजरों से मिलने देर रात गांव पहुंचे। तभी गांव के कुछ लोगों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। ग्रामीणों ने उनको पकड़ा और परिजनों को सूचना दी। आनन फानन में दोनों के परिजन मौके पर पहुंचे। फिर क्या था, गांव के लोगों ने दोनों पक्ष की मर्जी से मंदिर में ही युवक युवती की शादी करवा दी। दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। इलाके में इस शादी की खूब चर्चा हो रही है। हालांकि इस मामले की जानकारी हरपुर थाना पुलिस को फिलहाल नहीं है। इस अनोखी शादी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। कोडरमा गया रेलखंड की गुरपा स्टेशन पर मालगाड़ी दुर्घटना बुधवार की सुबह 6:30 बजे हुई थी। घटना के बाद से कई घंटे वक्त बीत चुका है।
वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। यहाँ रात भर रेलवे का अभियान चलता रहा। कल सुबह हजारीबाग टाउन से दादरी जा रही कोयला लदी मालगाड़ी के 58 में से 53 डिब्बे डिरेल हो गए थे। इस दौरान कई डिब्बों के परखच्चे उड़ गए। मालगाड़ी का मलबा ट्रैक पर फैल गया। कोयले जहां तहां बिखरे हुए हैं। वहीं इस रूट से अब तक आवागमन बाधित है, जिसे देखते हुए परिवर्तित रेल मार्ग से ट्रेनों को गुजारा जा रहा है। दरअसल कोयला लदी मालगाड़ी हजारीबाग टाउन स्टेशन से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन दादरी जा रही थी और इसी दौरान मालगाड़ी के 58 में से 53 डिब्बे डिरेल हो गए। ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ, जिसके बाद अप और डाउन लाइन पर ट्रेन का आवागमन प्रभावित हो गया है। हालांकि पूर्व मध्य रेलवे के CPRO का कहना है कि किसी भी लंबी दूरी की गाड़ी को टर्मिनेट नहीं किया गया और उसे दूसरे रूट से चलाया जा रहा है। समस्तीपुर के विभूतिपुर में दलित युवक से पंचायत में थूक चटवाने के मामले में SP ने संज्ञान लिया है। चौकीदार के बयान पर विभूतिपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि विभूतिपुर में दलित युवक से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भरी पंचायत में थूक चटवाया था और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। वीडियो विभूतिपुर थाना इलाके के चकहबीब गांव का बताया जा रहा है। पीड़ित युवक उजियारपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। युवक पर आरोप है कि उसने एक लड़की से छेड़खानी की थी, जिसके बाद उसे पकड़कर भरी पंचायत में अपमानित किया गया, जिसके बाद युवक को पकड़कर ग्रामीणों के द्वारा पंचायत के बीच उससे थूक चाटने की सजा सुनाई गई। वहीं युवक के अपमान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 की खबर के बाद प्रशासन की नींद खुली और चौकीदार के बयान पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। हालांकि अब सवाल ये भी उठता है कि आरोपियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल क्षेत्र में ग्रामीणों ने अपराधियों से लोहा लिया और उन्हें नाकों तले चना चबवा दिया और उन्हें पुलिस के हवाले भी कर दिया। दरअसल एक CSP संचालक के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे 3 अपराधियों को ग्रामीणों ने धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसमें तीनों अपराधी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए समस्तीपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अपराधियों की ओर से ग्रामीणों के ऊपर 5 राउंड से अधिक गोली भी चलाई गई। हालांकि अपराधियों की तरफ से की गई गोलीबारी से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मामला पटोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत धमौन गांव के धमौन चौर का है। 3 अपराधियों की पहचान रवि कुमार, पिंकेश कुमार, विकास कुमार के रूप में हुई है। इस मामले में पटोरी DSP ओम प्रकाश ने बताया कि CSP संचालक 1.5 लाख रुपए लेकर अपने घर जा रहे थे। इसके बाद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों अपराधियों को खदेड़ कर पकड़ लिया, जिसमें पुलिस ने भी ग्रामीणों का साथ दिया। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव से पहले अपराधियों ने खूनी खेल शुरू कर दिया है। बेखौफ अपराधियों ने देर रात नगर थाना से घर लौट रहे फुटबॉलर को गोलियों से भूनकर जख्मी कर दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के पुरानी चौक मोहल्ले की है। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया है। घायल की पहचान संतोष कुमार के रूप में की गई है, जो नोनिया टोला मोहल्ले के रहने वाले बताए जाते हैं। घटना की वजह पुलिस मुखबिरी बताई जाती है, क्योंकि अक्सर वो थाने में ही बैठता था। बताया जाता है कि बुधवार की रात 10:30 कैमूर में उत्पाद विभाग और एंटी लिकर ने बड़ी कार्रवाई की है। लाई लदे ट्रक से 511 कार्टून विदेशी शराब बरामद। देखने पर पता चल रहा था कि उस गाड़ी में लाई मुरी भरी हुई है, लेकिन जब जांच की गई तो उस ट्रक के नीचे से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। वहीं मौके से पुलिस ने चालक और सह चालक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस मास्टरमाइंड की तलाश में जुट गई है। छठ को आस्था का महापर्व कहा जाता है। इस महापर्व पर बांस से बने सामानों का विशेष महत्व होता है। पूजा में सूप, डाला, डगड़ा और दौरा में ही भगवान भास्कर को प्रसाद अर्पित किया जाता है। मुंगेर जिले के सदर प्रखंड स्थित महादलित बस्ती में सूप और दौरा बनाने का काम होता है। इसी से इन लोगों की रोजी रोटी चलती है। सदर प्रखंड के महादलित बस्ती में सूप और दौरा बनाने वाले लोगों ने बताया कि ये उनका पुश्तैनी धंधा है। उन्हें इस काम के अलावा कोई और दूसरा काम नहीं आता। इसी काम के सहारे वे अपना जीवन यापन करते हैं। बांस की कमाची से सूप, डाला और टोकरी बनाने वाले समुदाय के लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से काफी पीछे हैं।
वे लोग दिन रात एक ही काम करते हैं, जिनमें पुरुष और महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में अपनी आजीविका चलाने के लिए ये लोग सालों भर काम करते हैं, लेकिन बाजार में उनके मेहनत के अनुकूल दाम नहीं मिल पाता है। पिछले साल की तुलना में बांस की कीमत काफी बढ़ गई है, पर उस हिसाब से सूप की कीमत में इजाफा नहीं हो पाया है। अभी दाम जहाँ एक सूप का 60 से 70 रुपए में बिक रहा है, ये लोग अब प्रशासन से सहायता की आस लगाए हुए हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसमें पवित्रता और शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। कल से लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत है, जो कि नहाय खाए के साथ शुरू होकर 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व शुद्धता और पवित्रता का पर्व माना जाता है। इसमें साफ सफाई के साथ तन और मन को भी साफ रखने पर ध्यान दिया जाता है। वहीं पहले दिन नहाय खाए में छठ व्रती कद्दू के बनी सब्जी को खाते हैं। देवघर के सब्जी बाजार में छठ को लेकर कद्दू खरीदने के लिए लोगों की भीड़ दिख रही है। यहाँ कद्दू 30 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। माना जाता है कि कद्दू पवित्र और सात्विक भोजन है। इसका वैज्ञानिक कारण है कि कद्दू को सुपाच्य माना जाता है, जिससे व्रती को अगले 4 दिनों तक व्रत के दौरान परेशानी नहीं होती है। इसलिए आज के दिन कद्दू खाया जाता है। लोग भी बाजार में बढ़ चढ़ कर कद्दू खरीद रहे हैं। बाजार में भी किसान बहुत से कद्दू लेकर पहुँच रहे हैं। सीवान जिले में एक ऐसा गांव है जहां 462 छठ सिरसोता है। ये सभी एक लाइन में स्थापित है। सभी सिरसोता एक साइज, एक लाइन और एक ही रंग में है। छठ पूजा के दिन कचनार गांव की व्रती महिलाएं एक साथ पूजा अर्चना करती हैं। इसके अलावा यहाँ हिंदू देवी देवताओं के अन्य चित्र और प्रतिमा लगे हुए हैं। वहीं मंदिर के पीछे 3 बीघा में फैला हुआ एक पोखर है। छठ पूजा के दिन काफी संख्या में छठ व्रती पूजा अर्चना करने के बाद यहीं अर्घ्य देती हैं। छठ पूजा में इस गांव का माहौल भक्तिमय हो जाता है। वही ग्रामीण मंदिर में रंगाई पुताई, साफ सफाई और एक साथ मिलकर करते हैं। साफ सफाई के बाद छठ माता के सभी सिरसोता को एक रंग में रंगा जाता है, जिसके बाद गांव के लोग छठ पूजा करते हैं। इस दौरान यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुँचते हैं। ये सिलसिला 70 वर्षों से लगातार चला आ रहा है। यहाँ पर कार्तिक और चैती छठ दोनों ही बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कद्दू उत्पादन के लिए कटिहार के राजबाड़ा का इलाका मशहूर है। यहाँ से 12 से 15 जिला तक कद्दू जाता है। साथ ही खेत पर पहुँचने वाले व्रतियों को मुफ्त में कद्दू भी दिया जाता है। यहाँ 50 से ज्यादा एकड़ में कद्दू की खेती होती है। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत कद्दू भात के रस्म से होती है। इस दिन को छठ व्रती और छठ में आस्था रखने वाले लोग कद्दू के साथ बनी दाल, सब्जी, चावल के साथ खाते हैं। इसलिए इस रस्म के लिए बाजार में कद्दू की भारी डिमांड होती है। इस इलाके में किसान लगभग 50 एकड़ में कद्दू की खेती करते हैं और छठ के मौके पर अन्य जिलों से सब्जी के थोक विक्रेता इन खेतों तक आकर बाजार की इस डिमांड को पूरा करने के लिए कद्दू खरीद कर ले जाते हैं। महापर्व के मौके पर इस बार कद्दू का दाम अच्छा मिलने से कद्दू किसान बेहद खुश हैं। इन लोगों की माने तो महापर्व छठ में कद्दू भात रस्म पूरा करने के लिए कद्दू की डिमांड अच्छी होने से बाजार तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ महापर्व के मौके पर वो लोग भी जरूरतमंद लोगों को इन खेतों से मुफ्त में कद्दू दान करते हैं, क्योंकि ये पर्व आपसी प्रेम का पर्व है। देवघर को नटराज की धरती कहा जाता है और ये माना जाता है कि यहाँ कण कण में कला मौजूद है। ऐसी ही प्रतिभा और कला की धनी है देवघर की बेटी आयुषी। बचपन से ही संस्कृत में रुचि रखने वाली आयुषी दूसरे बच्चों को भी संस्कृत भाषा पढ़ने और बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। वहीं हिंदी फिल्मों के भजन और गाने आयुषी संस्कृत में लिखकर उसे संस्कृत में गाती भी हैं। आयुषी को कई अवार्ड इसे लेकर मिले हैं। वहीं उसे राष्ट्रपति भवन से थैंक यू लेटर भी मिला है। लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर आयुषी ने संस्कृत में छठ के गीत गाए। आइए हम भी सुनते हैं उनके संस्कृत में छठ के गीत। याचते त्वां हे माते। मध्य प्रदेश के दमोह में आदिवासी समाज में नववर्ष के दिन उनके मवेशियों को सजाया और दौड़ाया जाता है। आस्था और विश्वास के साथ लोग जमीन पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर से गायों की बारात गुजरती है।
दरअसल दाहोद जिला एक आदिवासी बहुल जिला है और जिले के आदिवासी समुदाय की दिवाली और नए साल के संबंध में एक अनूठी परंपरा है। कबूतरों को कई वस्तुओं से सजाया जाता है और गांव में सजाए गए मवेशियों को ले जाया जाता है और लोग सड़क पर सोते हैं और गायों का जुलूस निकालते हैं। गायों को दौड़ाया जाता है। गायों के पैरों के पास पटाखे फोड़ दिए जाते हैं ताकि गायें दौड़ने लगे और ये त्योहार ढोल की थाप के साथ उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। आदिवासी समाज में ऐसी मान्यता है कि जानवरों का इस्तेमाल साल भर कृषि कार्य में किया जाता है। जैसा कि साल के दौरान जानवर को चोट लग गई हो या दुर्व्यवहार किया गया हो तो नए साल के दिन लोग गाय माँ को दंडवत प्रणाम करते हैं और जमीन पर लेट जाते हैं। साथ ही गाय माता की क्षमा मांगते हैं। उनका विश्वास है कि इससे अगला साल अच्छा होगा और कृषि भी अच्छी होगी। आपने इंसानों को इलाज करवाते तो देखा होगा, पर क्या आपने इलाज करवाते एक अजगर को देखा है? ये देखिए, ये वन कर्मी और डॉक्टर इस अजगर के इलाज में लगे हुए हैं। इसका इलाज पिछले 10 दिनों से चल रहा है। ये अब धीरे धीरे ठीक भी होने लगा है। दरअसल ओडिशा सीमा पर आर सुमंडी गांव से छुड़ाए गए अजगर को गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और अजगर का ऑपरेशन किया गया। वन अधिकारी ने कहा कि सांप को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अजगर के रेस्क्यू करने के दौरान उसके सिर में गंभीर चोट का पता चला था, जिससे पता चला कि किसी ने अजगर के सिर पर हथियार या पत्थर से वार किया है। हालांकि उसे बचा लिया गया था। हालांकि सर्प हेल्पलाइन सदस्य ने बताया कि इस इलाके में ये पहला मामला है जब वन कार्यालय के विशेष आवास में इस तरह का ऑपरेशन किया गया और इलाज किया गया हो। बताया जा रहा है कि चोट लगने के कारण अजगर के मुंह का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह जख्मी हो गया था और कुछ दांत भी टूट गए थे। अजगर को लगी गंभीर चोट का ऑपरेशन भी किया गया। ऑपरेशन 1 घंटे तक चला और अब उसे जंगल में छोड़े जाने की योजना है। गोपालगंज में आज धूमधाम से गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। शहर और गांव में महिलाओं ने गोबर से कृष्ण भगवान की आकृति बनाई और धूमधाम से पूजा अर्चना की। कोविड काल के 2 साल बाद इस बार धूमधाम से गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन से शादी विवाह के शुभ काम शुरू हो जाते हैं। दरअसल दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन दीपावली के दूसरे दिन ग्रह पड़ने की वजह से आज गुरुवार को गोवर्धन पूजा की गई। ऐसी मान्यता है कि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली से उठाकर हजारों जीव जंतुओं और इंसानी जिंदगियों को भगवान इंद्र के कोप से बचाया था। यानी भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर चूर कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। इस खास दिन लोग श्रद्धा पूर्वक भगवान गोवर्धन की पूजा करते हैं, जिससे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन गायों की भी पूजा की जाती है और अन्नकूट का साग बनाकर भोग लगाया जाता है।